नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हिमाचल प्रदेश में आज से बाहरी राज्यों के लिए बसें चलना शुरू हो गई है। पहले दिन गुरुवार को 500 रूटों पर 317 बसें चलेंगी। इनमें 298 साधारण बसें, 15 वॉल्वो और 4 डिलक्स बसें चलेंगी। हिमाचल से बाहरी राज्यों के 708 रूट हैं और सभी बसें एसओपी के साथ ही चलेंगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी बसें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेगी। सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों को बसों में नहीं चढ़ने दिया जाएगा और ना ही कोई सवारी चालक के पास जा सकती है। बसें उचित स्टेशन पर ही रुकेंगी और बसों के रूट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज से हिमाचल की सभी शक्तिपीठों को दर्शनों के लिए खोल दिया है। अगली खबर उपचुनाव को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा, जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। भाजपा हाईकमान ने जहां तीनों उपचुनाव के लिए संभावित पार्टी प्रत्याशियों का पैनल मांगा है, वहीं कांग्रेस ने बुधवार को फतेहपुर में जन आक्रोश रैली निकाली और यहां कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व मंत्री जीएस बाली और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कई पार्टी नेताओं ने फतेहपुर में बैठक कर पार्टी के पूर्व विधायक दिवंगत सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी सिंह पठानिया की दावेदारी को ताकत दी। भाजपा हाईकमान ने मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह, जुब्बल कोटखाई विधानसभा में मंत्री सुरेश भारद्वाज और फतेहपुर विधानसभा में मंत्री विक्रम सिंह से संभावित प्रत्याशियों की रिपोर्ट मांगी है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो पेट्रोल की कीमतों को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पिछले 2 महीने में देश में पेट्रोल 9% और डीजल 10% से अधिक महंगा हुआ है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जून में पेट्रोल का मूल्य 4.58 रुपए और डीजल की कीमत 4.03 रुपए बढ़ चुकी है। इससे पहले मई में भी पेट्रोल 3.83 रुपए और डीजल 4.42 रुपए महंगा हुआ था। इस प्रकार 2 महीने में पेट्रोल 8.41 रुपए, जो कि 9.30% है, और डीजल 8.45 रुपए, जो कि 10.47% महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मौजूदा क्रम 4 मई से शुरू हुआ था। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी दोनों ईंधनों के मूल्य में मामूली कटौती की गई थी। मई में 16 दिन कीमतें बढ़ाई गई थी। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो वैक्सीनेशन की कमी को लेकर है। केंद्र से सप्लाई कम आने के कारण हिमाचल में वैक्सीनेशन की कमी चल रही है। इसके चलते सरकार ने 1 सप्ताह तक 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन लगानी बंद की है। अभी स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की 3 लाख डोज है। यह सिर्फ 45 साल से अधिक आयु और विशेष श्रेणी के लोगों को लगाई जाएगी। प्रदेश में 18 से 44 साल तक के करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को डोज लगाने से वैक्सीन की कमी हो गई है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कुल्लू से है। जिला कुल्लू के बजौरा में एक मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ और मंगलवार रात को एक मकान में अचानक आग लगी। देखते ही दिखते सारा घर राख हो गया और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। अग्निकांड में मकान के 7 कमरे जलकर राख हो गए। आग लगने की भनक लगते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया। इस अग्निकांड में परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और करीब 50 लाख की संपत्ति को भी बचा लिया गया। अगली खबर हमीरपुर से है। प्रदेश में करीब 1.5 साल से छाए कोरोना संकट से निजी शिक्षण संस्थानों पर ताले लग गए हैं। आलम ऐसा है कि प्रबंधन को हमीरपुर के 8 निजी स्कूल बंद करने पड़ गए। इसके पीछे एक कारण तो स्कूल फीस के उपजे विवाद के कारण प्रबंधन को समय पर फीस नहीं मिल पाई, जिसके चलते कुछ जगहों पर स्कूल प्रबंधन बसों इत्यादि के लिए बैंकों से लिए लोन नहीं भर पाया और कुछ जगहों पर किराए पर लिए गए स्कूलों की बिल्डिंग इत्यादि का रेंट और रखे गए अध्यापकों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हो गया। हालांकि एजुकेशन हब कहे जाने वाले जिला हमीरपुर में स्कूलों का यूं बंद हो जाना काफी परेशानी का सबब है।
चलते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर में पूर्व विधायकों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के साथ बुधवार को पूर्व विधायकों समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व मुकेश अग्निहोत्री ने किया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान करीब 3500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वह सभी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि का मुआवजा दें, लेकिन कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमाचल में 3 जगहों पर उपचुनाव होगा और तीनों जगहों पर कांग्रेस की जीत होगी। वहीं दूसरी ओर मंडी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज कमेटी के आह्वान पर मंडी में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पिछले लंबे समय से देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई व नई पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए किया गया। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो मौसम विभाग की ओर से है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 4 दिनों के दौरान भारी बारिश व अंधड़ चलेगा। राज्य में 5 व 6 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ साथ भारी बारिश होगी, जो भीषण गर्मी को कम करेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत जुलाई माह के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ लेगा और प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।